बाइबल त्रिएकत्व के बारे में क्या शिक्षा देती है? इस वीडियो में मैं बाइबल की दृष्टिकोण से इस सवाल का जवाब दूंगा और बाद में आपको कुछ सहायक संसाधनों के बारे में बताऊंगा, इसलिए अंत तक बने रहें। मसीही त्रिएकत्व की सबसे कठिन बात यह है कि इसे पूरी तरह से समझने का कोई तरीका नहीं है। यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसे किसी मनुष्य द्वारा समझना असंभव है और उसे व्याख्या करना तो और भी मुश्किल है। परमेश्वर हम मनुष्य से अत्यधिक महान और अनंत है, इसलिए हम ये ना सोचें कि हम उसे पूरी तरह समझ सकते। बाइबल हमें सिखाती है कि पिता परमेश्वर है, यीशु परमेश्वर है और पवित्र आत्मा परमेश्वर है। बाइबल यह भी सिखाती है कि परमेश्वर केवल एक ही है। फिर भी हम त्रिएकत्व में तीन भिन्न व्यक्तियों के आपस के संबंध की कुछ वास्तविकताओं को समझ सकते हैं, पर यह मानवीय समझ से बाहर है। परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि त्रिएकत्व सच नहीं है या बाइबल की शिक्षाओं पर आधारित नहीं है। त्रिएकत्व का मतलब है एक परमेश्वर का तीन व्यक्तित्व में मौजूद होना, पर यह तीन परमेश्वरों की ओर संकेत नहीं करता है। जब इस बात पर अध्ययन किया जाए तो ध्यान रखिए कि त्रिएकत्व शब्द पवित्र शास्त्र में कहीं भी नहीं है। यह शब्द त्रिएक परमेश्वर का वर्णन करने के प्रयास में प्रयोग किया गया है, अर्थात तीन सह अस्तित्व में सह सनातन काल के व्यक्ति जो परमेश्वर है। जरूरी बात यह है कि त्रिएकत्व शब्द का सिद्धांत पवित्र शास्त्र में मौजूद है। निम्नलिखित वचन त्रिएकत्व के बारे में बताते हैं। पहला, परमेश्वर केवल एक ही है। दूसरा, त्रिएकत्व तीन व्यक्तियों से बना हुआ है। उत्पत्ति 1:1 में इब्रानी संज्ञा का बहुवचन एलोहिम का प्रयोग किया गया है। उत्पत्ति 1:26, 3:22, 11:7 और यशाया 6:8 में हम के लिए बहुवचन सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। एलोहिम शब्द और हम सर्वनाम बहुवचन हैं, जो निश्चित रूप से इब्रानी भाषा में दो से अधिक की ओर संकेत कर रहे हैं। यद्यपि यह त्रिएकत्व के लिए एक स्पष्ट दलील नहीं है, फिर भी यह परमेश्वर की अधिकता के पहलू को दर्शाता है। परमेश्वर के लिए इब्रानी शब्द एलोहिम निश्चित रूप से त्रिएकत्व के लिए प्रयोग होता है। यशाया 48:16 और 61:1 में पिता और पवित्र आत्मा को संदर्भित करते हुए पुत्र बात कर रहा है। यह जानने के लिए यशाया 61:1 और लूका 4:14 से 19 की तुलना करके देखें कि पुत्र ही बोल रहा है। मत्ती 3:16 और 17 के पद यीशु के बपतिस्मा की घटना का वर्णन करता है। इस संदर्भ में यह बात देखी जा सकती है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर पुत्र परमेश्वर के ऊपर उतर रहा है, जिस समय पिता परमेश्वर पुत्र पर अपनी प्रसन्नता की घोषणा कर रहा है। मत्ती 28:19 और दूसरी कुरिन्थियों 13:14 त्रिएकत्व के अन्य उदाहरण हैं जो तीन भिन्न व्यक्तियों को प्रस्तुत करते हैं। तीसरा, कई पदों में देखा जाता है कि त्रिएकत्व के सदस्य एक दूसरे से भिन्न हैं। पुराने नियम में यहोवा प्रभु से अलग है। यहोवा के पास एक पुत्र है। आत्मा यहोवा से और परमेश्वर से अलग है। परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पिता में अंतर है। नए नियम में यीशु पिता से एक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा को भेजने के लिए कहता है। यह दिखाता है कि यीशु ने अपने आप को पिता या पवित्र आत्मा नहीं समझा। सुसमाचार के अन्य भागों पर विचार करें जहां यीशु पिता से बातें करता है। क्या वह अपने आप से बातें कर रहा था? नहीं, वह त्रिएकत्व के अन्य व्यक्ति अर्थात पिता से बातें करता है। चौथा, त्रिएकत्व का हर एक सदस्य परमेश्वर है। पिता परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। पांचवा, त्रिएकत्व में अधीनता है। पवित्र शास्त्र दिखाता है कि पवित्र आत्मा पिता और पुत्र के अधीन है
और पुत्र पिता के अधीन है। यह एक अभिन्न संबंध है और त्रिएकत्व के किसी भी व्यक्ति के ईश्वरत्व को नकारता नहीं है। यह परमेश्वर की असीमितता का एक ऐसा विषय है जिसे हमारा सीमित दिमाग समझ नहीं सकता है। पुत्र के संबंध में लूका 22 का 42, यूहन्ना 5 का 36, 20 का 21 देखें। एक यूहन्ना 4 का 14, पवित्र आत्मा के संबंध में यूहन्ना 14 का 16, 14 का 26, 15 का 26, 16 का 7 और विशेषकर यूहन्ना 16, 13 और 14 देखें। छठवां, त्रिएकत्व सदस्यों के व्यक्तिगत कार्य अलग अलग हैं। पिता ब्रह्मांड का स्रोत या कारण है। ईश्वरीय प्रकाशन, उद्धार और यीशु के मानवीय कार्य, पिता इन सारी वस्तुओं का आरंभ करता है। पुत्र एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा पिता इन सब कार्यों को करता है। ब्रह्मांड की सृष्टि और रखरखाव, ईश्वरीय प्रकाशन और उद्धार, पिता यह सब कार्य पुत्र के द्वारा करता है, जो एक कर्ता के रूप में कार्य करता है। पवित्र आत्मा वह साधन है जिसके द्वारा पिता इन सब कार्यों को करता है। ब्रह्मांड की सृष्टि और रखरखाव, ईश्वरीय प्रकाशन, उद्धार और यीशु के कार्य, इस तरह से पिता यह सब कार्य पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा करता है। त्रिएकत्व के उदाहरणों को विकसित करने के लिए बहुत से प्रयास किए गए हैं, पर कोई भी लोकप्रिय उदाहरण इसका सही वर्णन नहीं है। अंडा या सेब इस बात पर खरा नहीं उतरता कि इसका छिलका सफेदी और जर्दी अंडे के भाग हैं, स्वयं अंडा नहीं। बिल्कुल वैसे जैसे एक सेब का छिलका, गूदा और बीज इसके भाग होते हैं, स्वयं सेब नहीं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर के भाग नहीं हैं, वे प्रत्येक परमेश्वर हैं। पानी का उदाहरण कुछ सीमा तक उत्तम है, परंतु फिर भी पर्याप्त रूप से त्रिएक का वर्णन नहीं कर पाता है। तरल, भाप और बर्फ पानी के रूप हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर के रूप नहीं है। उनमें से हर एक परमेश्वर है। इसलिए जबकि ये उदाहरण हमें त्रिएकत्व का चित्रण देते हैं, परंतु चित्रण पूरी तरह से सही नहीं है। एक असीमित परमेश्वर को सीमित उदाहरण के द्वारा नहीं समझाया जा सकता है। त्रित्वता का सिद्धांत ईसाई समुदाय के संपूर्ण इतिहास में विभाजन का मुद्दा बना हुआ है, जबकि परमेश्वर के वचन में त्रिएकत्व के मूल पहलुओं को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है, पर इससे जुड़े हुए कुछ विषय स्पष्ट नहीं है। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर है, परंतु वे एक ही परमेश्वर है। त्रिएकत्व का यह सिद्धांत बाइबल आधारित है। इसके परे कुछ विषय निश्चित सीमा तक विवादात्मक और अनावश्यक हैं। त्रिएकत्व को अपने सीमित मानवीय बुद्धि द्वारा परिभाषित करने के अलावा हम परमेश्वर की महानता और असीमित महान स्वभाव के ऊपर ध्यान केंद्रित करने के द्वारा बेहतर लाभ प्राप्त करेंगे। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह है और उसके मार्ग कैसे अगम हैं। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना या उसका मंत्री कौन हुआ? क्या आप अधिक जानकारी चाहते हैं? सब्सक्राइब करें ताकि आप अगला वीडियो मिस ना करें। अधिक बेहतरीन सामग्री के लिए godquestions.org हिंदी पर जाएं। क्या आपके पास प्रश्न हैं? बाइबल में उनके उत्तर हैं और हम उन्हें खोजने में आपकी सहायता करते हैं।